हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6, 7, 8 के लिए पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा मृदा और वायु। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और इसमें क्या है, मिट्टी किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे मिट्टी, हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले हम, मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर होगा हमारा, हेडिंग होगा मिट्टी निम्न प्रकार की होती है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि। देखिए मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अलग अलग रूप हैं। गै देखते हैं हम, मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है। उत्तर, मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण निम्न कारणों से होता है। पहला यह है हमारा, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से, और दूसरा है कृषि में अत्यधिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं आदि के प्रयोग से जो है हमारी भूमि जो है आपकी प्रदूषित होती है। क्वेश्चन नंबर है, वायुमंडल क्या है, हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। उत्तर है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। अगला हेडिंग है, हमारे वायुमंडल का संतुलन निम्न कारणों से बिगड़ रहा है। पहला कारण है उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं और गैसों के द्वारा। दूसरा है परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं तथा गैसों द्वारा। तीसरा है कूड़ा करकट के सड़ने तथा मरे हुए जानवरों के शवों, कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने के दौरान उत्पन्न गैसों द्वारा। और चौथा है आपका ईंधन के दहन से उत्पन्न हानिकारक गैसों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंग है, ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है। तो उत्तर है हमारा, श्वसन जीवन की मुख्य क्रिया है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैसीय अपशिष्ट क्या है, इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है। उत्तर है, गैसीय अपशिष्ट गैसों या धुओं के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। इनका सुरक्षित निष्कासन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला तो है कारखानों और ईंट भट्टों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाकर, अर्थात उनको ऊंचा बनाया जाए जिससे धुआं ऊपर से ऊपर वायुमंडल में चला जाए। दूसरा है कारखानों की चिमनियों में धूम्र अवक्षेप लगाकर, अर्थात चिमनियों पर ऐसे अवक्षेप लगते हैं, ऐसे जो है कृत्रिम रूप से बनाए गए आप कह सकते हैं उपकरण लगते हैं जो धुएं को साफ कर देते हैं। और नंबर 3 है, विभिन्न कारखानों को बस्तियों से दूर बनाकर और उनके आसपास पर्याप्त संख्या में पेड़ पौधे लगाकर। इस प्रकार हम जो है इनका सुरक्षित निष्कासन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और प्रश्न नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो भी ब्लैक वर्ड है ये आपके खाली स्थान में भरा जाएगा। पहला है भूमि की ऊपरी परत को कहते हैं, तो इसमें खाली स्थान में लिखा हुआ है मिट्टी, तो भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। दूसरा है आपका ख, मिट्टी पेड़ पौधों को प्रदान करती है जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, तो मिट्टी जो है पोषक तत्व प्रदान करती है। ग है आपका, पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो जैविक खाद या हरी खाद भी हम कह सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में एवं आदि पाए जाते हैं, तो इसमें आपको जलवाष्प और धूलकण ये खाली स्थान में लिख ले हैं। नेक्स्ट है आपका अंग, मानव के हस्तक्षेप से का संतुलन बिगड़ रहा है, तो इसमें खाली स्थान में आएगा वायुमंडल का। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं,
तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके खाली स्थान में आएगा। और नेक्स्ट है 6, कारखानों की चिमनियों में लगाकर प्रदूषण रोका जा सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धूम्र अवक्षेप लगाकर। तो ये था आपका चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर या अन्य किसी भी विषय से संबंधित क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।